मनचलों के डर से दो नाबालिग बहनों ने छोड़ी पढ़ाई, घर से निकलना भी बंद। यूपी के बस्ती में घर में घुसकर भी आबरू लूटने की कोशिश के आरोप। योगी की पुलिस ने रस्म अदायगी कर झाड़ लिया पल्ला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा पीटते नहीं थक रही है, वहीं मनचलों ने बस्ती की इन दोनों बेटियों का जीना दुश्वार कर रखा है। मनचलों की दहशत ने इन दोनों बहनों के मन में इस कदर घर कर लिया है कि उन्हें अब बाहर निकलने से भी डर लगता है। इतना ही नहीं, मनचलों की वजह से इन दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि वह बाहर निकलेंगी तो यह हैवान उनकी अस्मत को तार तार कर देंगे, जिसकी वजह से अब ये दोनों मासूम सगी बहनें घर में कैद होने के लिए मजबूर हो गई हैं। लेकिन मनचलों का हौसला देखिए कि अब उन बहनों के घर में भी घुसकर अस्मत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों बेटियां उनसे लड़ गई और किसी तरह से अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो दोनों ने पुलिस से अपनी अस्मत बचाने की गुहार लगाई, लेकिन यहां भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आरोप है कि वाल्टरगंज पुलिस ने बेहद ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे मनचलों के हौसले और बढ़ गए। इस मामले की शिकायत दोनों बहनों ने एसपी से की और कहा, एसपी अंकल, हमें पढ़ना है, लेकिन हमें इन मनचलों से बचाओ। हम लोग को मतलब हम लोग जा रहे थे बाहर को, तो ये विशाल हैं, हम लोग को छेड़ते थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन अपनी बहन को लेकर गए हैं, तो रवि और विशाल आए। रवि बोला कि विशाल से बात करो आप, और हम छोटी बहन को देख ले रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग लौट आए। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोग के साथ छेड़खानी करने लगे। फिर हम लोग लौट आए। एक बार हमारी छोटी बहन से वो नंबर मांग रहे थे, वो जब नहीं दी तो हमको ब्लैकमेल करने लगे। वो बोलने लगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर पे आके हम आपको बदनाम कर देंगे। उसके बाद हम लोग, इसीलिए हम लोग कहीं आना जाना बंद कर दिया, इसी वजह से। नहीं, इसी वजह से हम लोग पढ़ भी लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे हम मेरी दीदी जा रही थी वो बाहर, तो हम भी साथ जा रहे थे। तो दीदी कहीं एक विशाल है, तो वो कहा कि जैसे हम सब तो घर, तब दीदी कहीं चलो मेरे साथ, तो हम चल रहे थे। तो वो पीछे पीछे आ रहा था, तो कह रहा है रवि से कि तुम भी चलो, ये छोटी तुम हमको संभालना, ये अल्पना का संभालना। तो कहे, तो रवि कहा ठीक है। फिर एकदम घर पे आकर घुस गया था। फिर वो राजू घर रखा रहा था, जैसे बाहर देख रहा था, वो रवि और वो विशाल छेड़खानी कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में एएसपी ने संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। अभद्रता का कारण ये है साहब कि ये दोनों, आप देखिए, ब्राह्मण की लड़की है ही है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम इनको बदनाम कर, कहते हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। ये अब क्या, ये क्या, नहीं माँ होती तब क्यों, कौन सी, बस 3 बेटियां, एक की शादी मैंने कर दिया। बड़ी बड़ी कमाने का हम नौकरी करते थे उसमें, ऑडिट विभाग में। 15 में रिटायर हो गए, तब से घर में घुस करके छेड़खानी, मारे पीटे कि तो कहा मानो, कि तो मारपीट करो। तो क्या गलत नियत से भी घुसे? हाँ, वो गलत ही नियत है उन लोग। सुनवाई पहले तो कहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी ले जाकर फिर दूसरे दिन ऐसा पकड़ छोड़ दिया।